दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी है एक माँ का इंतजार। आशीष अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता है और उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती है। आशीष के पिता का 6 साल पहले देहांत हो गया था। आशीष कई सालों से घर नहीं आया था। उसकी माँ हमेशा उसके आने की उम्मीद लगाए रहती थी। एक दिन आशीष का फोन आया। हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ कहती है, क्या सच में? बच्चों को देखने का बड़ा मन हो रहा है। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई। आशीष कहता है, नहीं, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी यहीं रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ में रहेंगे। तुम जितना चाहे अपने पोते और पोती को खिला लेना। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। माँ कहती है, अच्छा ठीक है बेटा। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद वह अपने बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 5 दिन बाद आशीष घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया और अपने बेटे का मनपसंद खाना बनाया। रात को खाना खाते समय आशीष ने माँ को बताया कि हमें जल्द ही वापस जाना है। उसे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली। आशीष ने माँ से कहा, माँ जितना भी पैसा, जेवर व कीमती सामान है बांध लो। हम 3 दिन बाद वापस लौट चलेंगे और कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान बेचने के लिए बात कर लूंगा। माँ कहती है, बेटा मकान क्यों बेचना? यह तो तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनाया था। यहीं पर तुम्हारा बचपन बीता है, बहुत यादें हैं। आशीष कहता है, माँ जब हम सब विदेश में रहेंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसको तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया। अगले दिन विदेश जाने के लिए माँ और बेटा एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आशीष ने माँ को कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि मैं थोड़ी देर में फ्लाइट के बारे में पूछ कर आता हूँ। 1 घंटा बीत गया लेकिन आशीष नहीं आया। कुछ देर बाद एक कर्मचारी ने देखा तो पूछा, आप किसी से मिलने आई हैं माँ जी? माँ कहती है कि मेरा बेटा फ्लाइट के बारे में पूछने गया है। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। आज मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जा रही हूँ। कर्मचारी बोलता है, माँ जी अमेरिका की फ्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आया और माँ को बताया कि उसका बेटा तो जा चुका है। माँ कहती है कि नहीं नहीं, तुमने सही से पता नहीं किया होगा। कर्मचारी ने कहा, माँ जी मैंने अच्छे से जानकारी की है। यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह वह अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची। रात हो गई थी। जिसने घर खरीदा था वह आदमी सुबह आया। बूढ़ी माँ ने रोते हुए सारी बात बताई। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने कुछ दिनों तक मकान में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने कहा कि माँ जी आप अपने किसी रिश्तेदार के पास जाकर रहिए। अब आपकी उम्र हो गई और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रखे। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा मेरे बारे में सोचकर वापस आ जाए तो वो मुझे कहाँ खोजेगा, इसलिए मुझे यहीं पर रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। इतना सुनकर मकान मालिक भावुक हो गया और सोचा कि माँ का दिल कितना मासूम होता है। बेटा सारी संपत्ति लेकर और घर बेचकर चला गया है, लेकिन फिर भी अपनी ममता में वशीभूत होकर अपने बेटे से आस लगाए बैठी हैं। बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रहेंगी। यह सोचकर उसने बूढ़ी औरत को वहीं रहने दिया। बूढ़ी माँ एक बार फिर अपने बेटे का इंतजार करने लगी, लेकिन शायद अब यह इंतजार कभी समाप्त ना हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।